एक बार जुहू बीच पर खड़े होकर इनके दोस्त ने इनसे कहा, देख इन लहरों को, इस शहर में हर इंसान की लहर आती है और तेरी भी आएगी। इस एक्टर की लहर आई, लेकिन इस लहर को आने में 20 साल लग गए और इस बीच उन्हें कई बुरे हालातों से गुजरना पड़ा। तो दोस्तों, मैं कुणाल कौशल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्रिएटर्स पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संजय मिश्रा के बारे में और उनकी बॉलीवुड लाइफ के स्ट्रगल के बारे में कि क्यों उन्हें बॉलीवुड में बहुत सी फिल्मों में काम करने के बावजूद सब कुछ छोड़कर हरिद्वार में जाकर एक ढाबे पर आमलेट बनाना पड़ा। तो चलिए शुरू कर। संजय मिश्रा बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी परवरिश भारत के अलग अलग शहरों में हुई है और उनका ज्यादातर समय दिल्ली में गुजरा है, क्योंकि उनके फादर मीडिया में हैं और संजय मिश्रा 4 भाई बहनों में से संजय जब 10th क्लास में थे तब वो दिल्ली में ही रहते थे और उनका पढ़ाई में मन बहुत कम लगता था, जिस कारण से वो स्कूल बंक करने लगे थे। स्कूल बंक करने के बाद संजय अपने स्कूल के पास में स्थित एक टाल कटोरा स्टेडियम में जाकर बैठ जाते थे। वहां पर घंटों अपना समय बिताया करते थे और वापस घर आ जाते। फिर एक दिन संजय मिश्रा वहां पर चल रहे स्विमिंग पूल के एक काम में वहां के कॉन्ट्रैक्टर के पास गए और मजदूरी का काम मांगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें कहा, काम तो मिल जाएगा लेकिन 8 रुपए मजदूरी मिलेगी। तो संजय मिश्रा ने कहा, मैं ये काम 5 रुपए में कर दूंगा, लेकिन मेरे काम करने का जो समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से शाम के 3 बजे तक रहेगा, क्योंकि यही वो समय था जो संजय के स्कूल का था। बस फिर क्या था, संजय मिश्रा रोज अपने घर से निकलने लगे और अपने बैग में पुराने कुछ कपड़े डाल के ले जाने लगे। घर से निकल के सीधा टाल कटोरा स्टेडियम आ जाते और वहां पर वो ड्रेस चेंज करके अपना सरिये मोड़ने का काम शुरू कर। वहीं पर संजय की मुलाकात एक मजदूरनी से हुई जिसका नाम कमली था, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती थी। उससे उनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई और धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 महीने गुजर गए। फिर वहां पर एक दिन उस स्टेडियम में एक इवेंट था जहां पर राजीव गांधी आने वाले, इसलिए वहां पर मीडिया के लोग भी इकट्ठे हुए थे और मीडिया सेक्शन में संजय मिश्रा के फादर भी थे। संजय मिश्रा के फादर ने जब संजय को मजदूरों के साथ में देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई थी। वहां पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब संजय शाम को घर गए तो उनके फादर बहुत गुस्सा थे। इससे पहले कि उनके फादर उन्हें मारते, उनकी मां ने उन्हें बचा लिया और फिर उनके फादर ने कहा, पूछ लेना स्कूल में कितने दिन का मेडिकल लेना है। और संजय मिश्रा ने अपनी बात को छुपाते हुए सिर्फ 5 दिन के मेडिकल की बात कही, जबकि संजय पिछले 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे। लेकिन उसके बाद संजय के फादर ने संजय को आगे की पढ़ाई करने के लिए उनकी बुआ के पास महुआ भेज दिया और इसके बाद धीरे धीरे संजय मिश्रा को जिंदगी समझ में आने लगी और उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में आने लगा। और संजय के इंटरेस्ट को देखते हुए संजय के फादर ने उनका एडमिशन दिल्ली के NSD में करवा दिया। संजय बताते हैं कि NSD के दौरान इरफान खान उनके सीनियर थे और तिग्मांशु धूलिया उनके बैचमेट रह चुके हैं और उनके काफी अच्छे दोस्त भी हैं। साल 1989 में संजय ने NSD पास कर लिया और इसके बाद वो आ गए मुंबई। जिस दौर में संजय मिश्रा मुंबई आए थे, उस दौर में या तो एक्शन हीरो चलते थे या फिर रोमांटिक हीरो या फिर विलन, और संजय मिश्रा इन तीनों कैटेगरी में कहीं पर भी फिट नहीं होते थे। उनके लिए यहाँ पर काम मिलना बेहद मुश्किल हो गया। यही कारण था कि संजय मिश्रा ने कुछ समय तक फोटोग्राफी का काम किया और पैसे कमाए। वो कुछ समय लाइटमैन का काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया और कई बार तो उनके फ्रेंड तिग्मांशु धूलिया ने उन्हें अपने सेट पर बुलाया और सेट डायरेक्टर का भी काम, जब काम नहीं होता था तब संजय काम किया करते थे और टीवी पर भी छोटे मोटे काम उन्होंने करना शुरू कर दिए, जिसमें से एक सीरियल था सॉरी मेरी लोरी। ये वो सीरियल था जिसमें फरहान अख्तर और जोया अख्तर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया करते। इसके बाद संजय मिश्रा को काम मिला ऑफिस में। हालांकि पूरे सीरियल की लाइमलाइट पंकज कपूर को मिली, लेकिन संजय मिश्रा को भी इस सीरियल में काफी नोटिस किया गया। अबे जेलर शुक्ला, टेलर शुक्ला नहीं। उसके बाद थोड़ी जानकारी से संजय मिश्रा को ओ डार्लिंग ये है इंडिया फिल्म में काम मिला। ये फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म में भी इनका काम अननोटिस चला गया। इसके बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की मूवी राजकुमार में भी संजय मिश्रा को एक छोटा सा रोल मिला, जिसमें वो डंडा लेकर खड़े रहते हैं। ये फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई और यहाँ पर भी संजय को
नोटिस नहीं किया गया। संजय मिश्रा इसी तरह टीवी और फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते रहे, लेकिन इन्हें पहचान मिलना भी बाकी। फिर सन 2003 में रोहित शेट्टी एक फिल्म बना रहे थे जिसमें रोहित शेट्टी एज ए डायरेक्टर डेब्यू करने वाले थे। ये फिल्म थी जमीन, और इस फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए उन्होंने संजय मिश्रा को सेलेक्ट किया। वहीं पर काम करते करते संजय मिश्रा और रोहित शेट्टी में एक अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद रोहित शेट्टी ने अपनी अगली मूवी गोलमाल में भी संजय मिश्रा को काम दिया। इसके बाद गोलमाल रिटर्न में भी उन्होंने रोल किया। बॉस बॉस सत्तू आया है, सत्तू। समुंदर में टट्टू। और इसके अलावा संजय मिश्रा कई मूवीज में और भी काम कर रहे थे जहां से उन्हें पहचान मिल रही थी, उनके काम को नोटिस किया जा रहा था, जैसे वेलकम, धमाल। इन सभी मूवीज में संजय मिश्रा के काम को काफी अप्रिशिएट किया गया। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि संजय मिश्रा ने सब कुछ छोड़कर हरिद्वार जाने का मन बना लिया। एक्चुअली संजय मिश्रा उन दिनों ऑफिस मूवी की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान संजय मिश्रा के पेट में दर्द हुआ, और कुछ दिन दर्द रहने के बाद जब उन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि उनके पेट में 15 लीटर पस है, उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। संजय मिश्रा ने ट्रीटमेंट लिया और उनके पेट से 15 लीटर पस निकाला गया। वो दिन संजय मिश्रा की लाइफ के बहुत ही बुरे दिन थे, जहां उन्हें बहुत से दर्द से गुजरना पड़ा, क्योंकि उनकी काफी फिल्म इन प्रोडक्शन थी। इस वजह से उन्हें जल्दी रिकवर होना बहुत जरूरी था। ये वो टाइम था जब संजय मिश्रा के फादर ने उनकी बहुत देखभाल की और फाइनली संजय मिश्रा बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए। लेकिन उनके रिकवर होने के मात्र 15 दिन के बाद ही उनके पिताजी की डेथ हो गई, जिससे संजय मिश्रा बिल्कुल टूट गए। एक तरफ फिजिकली इतना दर्द झेलना और दूसरी तरफ पिताजी का चले जाना, जिसके कारण संजय मिश्रा बिल्कुल टूट चुके थे और अब उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस लौटकर मुंबई आ सके। इसलिए उन्होंने अपने गांव में ही डिसाइड कर लिया कि वो अब हरिद्वार चले जाएंगे। संजय मिश्रा ने अपना बैग उठाया और बिना किसी को बताए वहां से चले गए और गुमनाम। संजय मिश्रा ने खुद कई बार इंटरव्यूज में बताया कि उस दौरान वो हरिद्वार चले गए थे और वहां पर उन्होंने एक ढाबे पर काम किया। ढाबे का मालिक उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया था, क्योंकि उस समय संजय मिश्रा की दाढ़ी वगैरह काफी बढ़ी हुई थी। वहां पर संजय मिश्रा ऑमलेट बनाने का काम करते थे, लेकिन जब भी उस ढाबे पर कोई कस्टमर आता और उनसे कहता कि हमने आपको मूवीज में देखा है, आप वही है ना, तब संजय मिश्रा मुस्कुराकर हाँ कह दिया करते थे। संजय मिश्रा उस ढाबे पर काम करते, लोग आते, उनके साथ फोटो खिंचाते और चले जाते। इस तरह धीरे धीरे 5-6 महीने निकल चुके थे। इधर बॉलीवुड में रोहित शेट्टी एक मूवी की तैयारी कर रहे थे, जिस मूवी का नाम था ऑल दी बेस्ट, और इस मूवी के एक कैरेक्टर के लिए रोहित शेट्टी को फिर से याद आए संजय मिश्रा। इसके बाद रोहित शेट्टी ने संजय मिश्रा को ढूंढना शुरू किया, इधर उधर पूछना शुरू किया, इंडस्ट्री में कॉमन फ्रेंड से पूछा, लेकिन संजय मिश्रा का कुछ पता नहीं चला। फिर रोहित ने संजय की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें कहीं से पता लगा कि संजय हरिद्वार में किसी ढाबे पर काम करते हैं। फाइनली रोहित ने संजय को मुंबई बुलाया और ऑल दी बेस्ट मूवी में काम, और संजय का वो कैरेक्टर ढोंडू, जस्ट चिल, काफी एंटरटेनिंग। क्या हुआ? इसके बाद संजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब फिल्में ऐसी लिखी जाने लगी थी जिसमें कहीं ना कहीं संजय मिश्रा के लिए कैरेक्टर लिखे जाने लगे, जैसे प्रेम रतन धन पायो, किक, मशान, जोली एलएलबी जैसी कई फिल्मों में संजय ने काम किया और उनके काम को काफी अप्रिशिएशन भी मिला। इसके बाद कुछ फिल्में ऐसी भी आई जिसमें संजय मिश्रा लीड रोल में नजर आए, जैसे कड़वी हवा और आंखों देख, और इन फिल्मों के लिए संजय मिश्रा की एक्टिंग को काफी सराहा गया और इन फिल्मों को काफी अवार्ड्स भी मिले और फिल्म फेस्टिवल में इन फिल्मों को काफी पसंद किया गया। संजय मिश्रा की दुनिया ऐसी पलट गई थी कि जो इंसान एक समय पर एक ढाबे पर आमलेट बना रहा था, वही इंसान आज हर न्यूज़पेपर, हर चैनल पर दिखाई दे रहा था। और टोटल धमाल की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर ने संजय मिश्रा से ये भी कहा, मैं और माधुरी फिल्म राजकुमार कर रहे थे, तब उस टाइम तुम एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल कर रहे थे और मेरे पीछे सिर्फ डंडा लेकर खड़े थे, और आज तुम हमारे साथ बराबरी का रोल कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। रिसेंटली संजय मिश्रा ने एक मूवी की कामयाब, जिसमें एक ही मूवी के अंदर 499 कैरेक्टर निभाए संजय मिश्रा ने। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये एक प्राउड की बात है। ये देखिए, मैंने तो सिर्फ 100 कैरेक्टर किए हैं और इन्होंने एक ही पिक्चर में 499 कैरेक्टर्स प्ले कर लिए। कैसे? तो इस तरह संजय मिश्रा ने 20 साल बॉलीवुड में काम करने के बाद अपने पैर जमाए और आज वह बॉलीवुड के एक बेहतरीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। संजय मिश्रा का कहना है कि स्ट्रगल वो नहीं कि आपको कितनी परेशानियां आई या आपको फुटपाथ पर सोना पड़ा या बड़ा पाव खाना पड़ा। असली स्ट्रगल तो वो है कि इस समय में भी आपने अपने माइंड को संतुलित रखा। Enjoying life
और ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों देखा, बहुत सी चीजें हैं जो आज हम इस संजय मिश्रा की लाइफ से सीख सकते हैं। हर कि वो इंसान जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर है, कभी ना कभी उसने भी सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत की थी, उसने भी बहुत सी असफलताओं को स्वीकार किया और मेहनत की। संजय मिश्रा की लाइफ में एक समय ऐसा था जहां वो बिल्कुल निराश हो चुके थे, सब कुछ छोड़ चुके थे और हरिद्वार पर जाकर आमलेट बनाते थे ढाबे पर। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं और आपका सपना बिल्कुल सही है और आप अपने सपने के प्रति ईमानदार हैं, तो प्रकृति आपकी सफलता के लिए कोई ना कोई कार्य ऐसा कर रही होती है। उनके लिए रोहित शेट्टी को सजेस्ट किया, आपके लिए कोई भी हो सकता है और ये प्रकृति आपको आपके उस अचीवमेंट तक जरूर पहुंचाएगी, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रूप से सोचते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। क्योंकि मुसीबतें, परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती है। संजय मिश्रा ने जैसे कहा कि परेशानियों का आना प्रॉब्लम नहीं है, हम उस समय हमारे माइंड को कितना संतुलित रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यही डिसाइड करती है कि आप अपनी की जिंदगी में कितने सफल होंगे और कितने नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में अपने हर लक्ष्य को पूरा करें, हर लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन से काम लें और छोटे मोटी प्रॉब्लम्स पे आकर अपना मन उदास ना करें और जिंदगी से हारे नहीं। क्योंकि जिंदगी हर व्यक्ति को एक मौका देती है वापस से खड़े होने का और आगे बढ़ने का। आपको भी मिलेगा, आप भी अपनी जिंदगी में हर वो ऊंचाइयां छू सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि बहुत से लोगों के लिए लाइफ के अंदर संजय मिश्रा की स्टोरी एक मोटिवेशन का कारण बन सकती है। धन्यवाद।